हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस उठाए थे, तो उसमें से हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट एसिड्स और बेसिस का देखा था। और मैंने आपको एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी, अगर हमें स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, हमें किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ का पता लगाना है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। अब जितनी उसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना है, आज हमें पढ़ने हैं फैक्टर्स। देयर आर मेनी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिटी। तो पहला जो फैक्टर है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा जो हमारे पास प्रोटॉन होगा। अगर हम बात करेंगे, हमने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एसिडिटी ऑफ, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि प्रोटॉन, कौन सा प्रोटॉन एसिडिक है ज़्यादा। ठीक है, एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे मैक्सिमम टाइम्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं यहाँ पे दो स्पीशीज ड्रॉ करूँगा, CH3CH2OH and CH3CH2H। देखो, अगर हमें बताना है इनमें से कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इनकी कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करेंगे। इसको भी पहले प्रोटॉन लूज करवाएंगे इससे, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है वो कुछ ऐसे मिलेगी। और अगर ये प्रोटॉन देगा, देखो एसिड वो चीज़ होता है, वो स्पीशीज होता है जो H+ जल्दी क्या करे? डोनेट करे। अब हमने क्या किया? हमने दोनों को H+ डोनेट करवाया, और हम देखेंगे अब जिसकी कॉन्जुगेट बेस वही ज़्यादा H+ जल्दी देगा, जिसकी क्या होगी? कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो दैट इज व्हाट कंसंट्रेटेड ऑन ऑक्सीजन एटम, एंड यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है? कंसंट्रेटेड ऑन कार्बन एटम। अब अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की ज़्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन। तो जो हमारे पास ऑक्सीजन है, इट विल होल्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर देन व्हाट? देन कार्बन एटम। कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड नहीं कर पाएगा। सो इट विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस होगी तो ये होगी व्हाट? लेस स्टेबल, यानी कि ये क्या होगी? रिएक्टिव ज़्यादा। अब मैंने आपको कल ही बताया था, जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होगी उतना क्या होगा? एसिड वीक। तो हमारे पास जो ये वाला है क्या है? ईथेन। तो ये हमारे पास क्या है? वीक एसिड है। अब अगर हम बात करेंगे, वीक एसिड है एज कम्पेयर टू व्हाट? दिस इथेनॉल। वाई? जो हमारे पास ये वाली कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस बीइंग स्टेबल, जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव होगी, और हमारे पास जो इसका एसिड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। तो हमारे पास इथेनॉल क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड। देयरफॉर इथेनॉल इज व्हाट? मोर एसिडिक। ऐसे आप बता सकते हो, मोर एसिडिक देन इथेन। फाइन। So this is how we can differentiate the acidic proton on the basis of what? Electronegativity. अब जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है हमारे पास कौन सा? साइज का। अब साइज इफेक्ट कैसे करता है एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन ढूंढने में? देखो, अगर हम बात करेंगे हमारे पास पीरियोडिक टेबल की, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इफ वी गो डाउन द ग्रुप, जो हमारे पास साइज है, साइज ऑफ एटम्स व्हाट? इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड,
हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, और अगर हमें इनकी रिलेटिव एसिडिटी का ऑर्डर देना होगा तो कैसे देंगे? मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, इनकी कॉन्जुगेट बेसिस को ड्रॉ करेंगे, इसको भी डीप्रोटोनेट करवाएंगे, डीप्रोटोनेट यानी कि H पॉजिटिव लूज करवाएंगे, हर एक में हम H पॉजिटिव लूज करवाएंगे और देखेंगे जिसकी कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगी वो क्या होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रोटॉन को लूज करवाया तो F नेगेटिव, यहाँ पे Cl माइनस, नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे हमारे पास ऐसा होगा कुछ, एंड यहाँ पे और अब हम कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस कैसे देखेंगे? अगर हम बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ साइज, देखो अगर हम पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो हमारे पास फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय आयोडीन। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था, ऑर्डर जो होना चाहिए था ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि जो हमारे पास फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा होल्ड कर सकता है एज कम्पेयर टू व्हाट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमारे पास जो ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का होना चाहिए था, स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, कॉन्जुगेट बेस का होना चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड जो हमारे पास ऑर्डर, तो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर जो होगा, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर जो होगा वो क्या होना चाहिए, F, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये होना चाहिए था हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑन द बेस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर हम बात करेंगे देयर इज अनदर फैक्टर दैट इज साइज। देखो जो हमारे पास आयोडीन है, अगर हम बात करेंगे आयोडीन की, इसका जो साइज है वो साइज कंपेरेटिवली लार्जर है बाकियों से, तो ये क्या कर सकता है, अपनी जो इसकी नेगेटिव चार्ज है ये इसको सेपरेट कर सकता है, क्योंकि एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये चार्ज को ज़्यादा डिस्पर्स करेगा। और हमने क्या बोलना, हमें तो देखना ही है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब जब अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन की, क्योंकि इसका साइज छोटा है, छोटा होने की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे स्मॉलर एरिया पे, तो चार्ज जो होगी हमारे पास इजीली अवेलेबल होगी। अगर हम बात करेंगे आयोडीन की, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास जो चार्ज है वो क्या होगी, स्प्रेड होगी, सारे एरिया में स्प्रेड होगी, डिस्पर्स होगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास बेस है, जो कंजुगेट बेस है वो क्या होगी, स्टेबल होगी। और जैसे ही कंजुगेट बेस I माइनस की स्टेबल होगी तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है यानी कि HI, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। तो हमारे पास जो एक्चुअल ऑर्डर है, और जो हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर जो होने वाला है हमारे पास वो कुछ ऐसे होगा, एक्चुअल एसिडिक ऑर्डर HI फॉलोड बाय HBr फॉलोड बाय HCl फॉलोड बाय HF। तो HF जो हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, क्योंकि इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो लेस स्टेबल है, यानी कि रिएक्टिव ज़्यादा है, क्योंकि चार्ज जो है वो सेपरेट है, इट इज़ सेपरेट ओवर द स्मॉलर एरिया। एंड यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस की चार्ज है इट इज़ सेपरेटेड ओवर, आप लिख सकते हो यहाँ पे सेपरेटेड ओवर व्हाट, लार्ज एरिया, जिसकी वजह से जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगी, स्टेबल होगी। दिस वॉज अनदर फैक्टर। अब जो तीसरा फैक्टर है हमारे पास वो है व्हाट, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर हम बात करेंगे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट, तो कैसे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल एक ड्रॉ करूँगा, यही इथेनॉल लेंगे हम, और इस टाइम हम इसकी एसिडिटी करेंगे कंपेयर किसके साथ, हमारे पास एसिटिक एसिड के साथ। और हमने क्या बोला, नॉर्मली हम क्या करेंगे, देखो एसिड वो होता है जो जल्दी H पॉजिटिव दे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डीप्रोटोनेट करवाएंगे और देखेंगे फिर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल किसकी है। अगर हम यहाँ पे इसको डीप्रोटोनेट करवाते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखना है हमें स्टेबल कौन सी होगी कॉन्जुगेट बेस। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एस्टेट आयन की, देखो जो ये नेगेटिव चार्ज है इट्स व्हाट डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड जो हमारे पास चार्ज है वो कंसंट्रेटेड एक ही जगह नहीं है, क्योंकि जो चार्ज है डीलोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या बनेगी, स्टेबल। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं इट इज लेस रिएक्टिव। अब अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इजीली डोनेट नहीं होगी। अब अगर ये इजीली डोनेट नहीं होगी तो क्या होगी, चार्ज स्टेबल। और हमें देखना ही है कंजुगेट बेस जितनी स्टेबल होगी उतना क्या होगा, कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, चार्ज है लोकलाइज्ड, तो ये इजीली डोनेट हो सकती है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, हमने इससे पहले जो एग्जांपल ली थी ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहाँ पे हमने देखा था जो हमारे पास CH2O- और वहाँ पे हमने कंपेयर करवाई थी किसके साथ, इस वाले साथ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस फैक्टर लग ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों चार्जेस लोकलाइज्ड है। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फाइन। तो यहाँ पे जो चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से हमारे पास ये मोर रिएक्टिव, मीन जो बेस क्या होगी, लेस स्टेबल। अब अगर कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है तो एसिड क्या होगा, वीक एसिड, sp2 sp3। और एसिडिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है, अगर हम बात करेंगे, इसमें 50% एस करेक्टर है, इसमें 33% एस करेक्टर, और इसमें 25% एस करेक्टर है। अब हमने बताया था जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। मैंने जीओसी के पहले लेक्चर में आपको बताया था कि एस करेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी, और उतना ज़्यादा जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ पे बात करूँगा कि कौन सा प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो यहाँ पे ये कार्बन sp है, ये कार्बन sp2 है, और ये वाला कार्बन क्या है, sp3। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एस करेक्टर है, एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल। और कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से हमारे पास ये होगा स्ट्रॉन्गर एसिड, और हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फाइन। और एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारे पास अगर आपको कभी इनमें से कंपेयर करना होगा, ये वाला ज़्यादा एसिडिक है या ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, देखो क्योंकि ये वाला प्रोटॉन ये कार्बन के साथ अटैच है, नो डाउट इसका एस करेक्टर ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले कंजुगेट बेस की, यहाँ पे जो कंजुगेट बेस का जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन बीइंग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, कार्बन से, तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो ये होगा। और ये रिसेंटली गेट 2021 में पूछा गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं एसिडिटी और बेसिटी पे, वहाँ पे फिनॉल फिनॉल कंपाउंड ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आपको सिर्फ देखना होता है कि इफेक्ट ग्रुप्स का इफेक्ट क्या होगा किसी भी ग्रुप के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूजन दूंगा और एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखो ट्रिक यही है, हमें हमेशा देखना होता है एसिडिटी किस प्रोटॉन की, इस वाले प्रोटॉन की। अब देखो जितनी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, स्टेबल, उतना क्या होगा, जितनी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी उतना ज़्यादा हमारे पास एसिड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। देखो अब कॉन्जुगेट बेस वहीं पे स्टेबल होगी जब हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या होगी, विड्रॉ होगी। ठीक है, अब अगर बेंजीन रिंग पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे अटैच, तो हमारे पास जो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होगा, देखो अब अगर हम बात करेंगे ये नेगेटिव चार्ज, देखो
यहाँ पे भी आ रही है, तो इसको यहाँ पे ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी जा सकती है, ये भी माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से घूम के यहाँ पे भी जा सकती है, माइनस एम इफेक्ट शो कर दें। अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट एसिड होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इट्स नोन एज व्हाट, पिक्रिक एसिड। देखो अब ये एसिड, अब इसका नाम ही एसिड पड़ा, क्यों? जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है ये इतनी ज़्यादा स्टेबल है, इसको 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, माइनस एम इफेक्ट से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ करें। अब जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी, हमने क्या बोला, जो हमारे पास ये वाला प्रोटॉन है ये निकलना चाहिए। अब जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी, जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, और विद द रिजल्ट ये प्रोटॉन क्या निकलेगा, एज एच पॉजिटिव जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो यही फंडा है, आपको हमेशा देखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमें देखना है हमेशा आप यही देखोगे, conjugate base, stability of what, stability of conjugate base। देखो जितनी conjugate base ज़्यादा स्टेबल होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास जो एसिड है उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। फाइन, हमेशा देखो कि किस पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है। फाइन, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई स्पीशीज एसिड है बाय डिफॉल्ट, इट इज, देखो इट्स एसिटिक एसिड, अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे फिनॉल के साथ, दो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होती है, लेकिन इट्स बाय डिफॉल्ट एसिड, सो ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू दिस फिनॉल। ये बात भी आपको याद रखनी है। जो कंपाउंड, फॉर एग्जांपल इसका कोई अपना ग्रुप होगा, एसिडिक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है, तो वो ग्रुप क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एन एसिड है, तो ये ज़्यादा एसिड होगा एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब अगर आप बताओगे जो हमारे पास एसिटिक एसिड है वर्सेस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, देखो अब जो ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, इट्स व्हाट, इट्स नोन एज पिक्रिक एसिड। इसका मतलब है ये एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये एसिटिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये एसिड से बिलोंग करता है। फाइन, ऐसे आपको चीज़ों को समझना है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। मेटानाइट्रोफिनॉल, और अगर हम बात करेंगे NO2 ग्रुप की, इट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने आपको दिखाया था जो हमारे पास NO2 ग्रुप होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि अगर ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ, विद द रिजल्ट इट्स बिलीव टू हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर। अब अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है मेटा पोजीशन पे। अब अगर हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा कौन दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किस पोजीशन पे ज़्यादा होगा, तो वहीं पे क्या होगा, जो प्रोटॉन है वही ज़्यादा प्रोटॉन इजीली लूज करेगा, विद द रिजल्ट वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन, देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो हमारे पास जो इसकी एसिडिटी होगी वो लास्ट पे आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे। देखो अब अगर हमारे पास जो NO2 ग्रुप होता है ये क्या दिखाता है, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे हम कहाँ पे जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, वही क्या होगा, वही होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम इसको डिप्रोटोनेट कराएंगे तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसा बनने वाला है, ठीक है। अब जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, रेजोनेंस में। हम इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज व्हाट, देखो ये इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, NO2 ग्रुप, बाय व्हाट, माइनस एम इफेक्ट। तो यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से ये चार्ज जो है स्टेबलाइज हो रही है, यानी कि हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है क्या है, स्टेबल है। अब हम देखेंगे क्या ये वाली कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या नहीं। अब अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया माइनस एम से, तो फिर ये भी स्ट्रांग होगा। अब देखेंगे इसका इफेक्ट, जैसे ही हम इसको डीप्रोटोनेट करवाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे,
इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जैसे इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दी तो यहाँ पे आएगा और हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। आप देख सकते हो जो यहाँ पे NO2 ग्रुप है, इट इज़ नॉट शोइंग व्हाट -m इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रही है। विद द रिजल्ट ये -m इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, ओनली क्या नाइट्रोजन की वजह से ओनली -I इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -m इफेक्ट शो हो रहा है, तो जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है ये स्टेबलाइज हो रही है। विद द रिजल्ट हमारे पास जो ऑर्डर होने वाला है, पहले सेकंड फॉलोड बाय थर्ड फॉलोड बाय फर्स्ट, ये हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक और स्पीशीज होगा जिसमें क्या होंगे, पैरा पे NO2 ग्रुप होगा। अब अगर ये फोर्थ वन होगा, अब अगर हमें ऑर्डर देना होगा तो कैसे देंगे। देखो जो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या करेंगे, -m इफेक्ट, जैसे -m इफेक्ट ऑर्थो वाले ने शो किया वैसे ही पैरा वाला भी शो करेगा। क्यों करेगा शो, जैसे ही हम इसको डीप्रोटोनेट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। अब अगर हम रेजोनेंस देखेंगे, देखो ये आराम से यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, तो ये भी -m इफेक्ट शो करेगा। अब देखो ये भी -m इफेक्ट शो कर रहा है और ऑर्थो वाला भी -m इफेक्ट शो कर रहा है, तो -m इफेक्ट तो दोनों में क्या है, सेम है। अब अगर हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है और ये भी इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो नाइट्रो ऑर्थो वाला नाइट्रो ग्रुप क्या है, वो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा। और जो हमारे पास एसिडिक होना चाहिए हमारे पास, जो ऑर्थो वाला, ये होना चाहिए ज़्यादा एसिडिक, ये होना चाहिए व्हाट, ज़्यादा एसिडिक एज कंपेयर टू पैरा वन। क्योंकि ये हम कैसे, ऑन द बेस ऑफ व्हाट, क्योंकि हम इस वजह से बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे -m इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी -m इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि दोनों में -m इफेक्ट तो लग रहा है, तो हम -m इफेक्ट को नलीफाई करेंगे। अब क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे भी, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये नज़दीक है OH ग्रुप के, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगी, तो हमारे पास ऑर्डर जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होना चाहिए पैरानाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा एसिडिक, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। क्यों, देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जब भी हमारे पास ऑर्थो ग्रुप होगा और 6 मेंबर्ड रिंग बनने के चांसेस होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन इसके साथ बॉन्डेड होता है। विद द रिजल्ट थोड़ा सा इसको डिफिकल्टी होती है निकलने में। तो अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इट विल बी व्हाट, कंपेरेटिवली वीकर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनॉल, फाइन। और जो हमारे पास, अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4 की, अगर हम देखेंगे, पहले हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था। देखो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो हमारे पास है वो होना चाहिए था सेकंड फॉलोड बाय फोर्थ फॉलोड बाय थर्ड फॉलोड बाय फर्स्ट, और एक्चुअल जो है हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर वो क्या है, एक्चुअल ऑर्डर हमारे पास फोर्थ वन, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, ठीक है। क्यों, अब नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आप अच्छे से इसको एनालाइज करो। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, -m और -I, यहाँ पे सिर्फ -I इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि जैसे ही ये लोन पेयर देता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर NO2 ग्रुप पे के पास जाती, तो विद द रिजल्ट इट इज शोइंग ओनली -I इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये लोन पेयर दे रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे
इस NO2 ग्रुप इसको -M इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास -M और -I ये ग्रुप दिखा रहा है। और क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा था तो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इससे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था। अब यहाँ पे एक और इफेक्ट आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जिसकी वजह से ये कंपेरेटिवली वीकर हो जाता है इस वाले कंपाउंड से, और हमारे पास जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आप एक बार फिर से इसको नोट कर सकते हो। जब भी कोई ग्रुप, अगर आपको इस वाले प्रोटॉन की एसिडिटी बतानी होगी और यहाँ पे ग्रुप्स दिए होंगे, आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है। अगर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, यहाँ पे भी मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है, यहाँ पे भी मीजोमेरिक इफेक्ट, और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। फिर आपको देखना इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है कहाँ पे ज़्यादा करेगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे दोनों इफेक्ट्स होते हैं ऑपरेट, और वहाँ पे हमें देखना होता है किसका किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देखो हमारे पास एक और इफेक्ट है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। देखो अगर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की sp sp2 sp3 और एसिडिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है, अगर हम बात करेंगे, इसमें 50% एस करेक्टर है, इसमें 33% एस करेक्टर, और इसमें 25% एस करेक्टर है। अब हमने बताया था जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। मैंने जीओसी के पहले लेक्चर में आपको बताया था कि एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी, और उतना ज़्यादा जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बात करूंगा कि कौन सा प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो यहाँ पे ये कार्बन sp है, ये कार्बन sp2 है, और ये वाला कार्बन क्या है, sp3। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एस करेक्टर है, एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल, और कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से हमारे पास ये होगा स्ट्रॉन्गर एसिड, और हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फाइन। और एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारे पास, अगर आपको कभी इनमें से कंपेयर करना होगा, ये वाला ज़्यादा एसिडिक है या ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, देखो क्योंकि ये वाला प्रोटॉन ये कार्बन के साथ अटैच है, नो डाउट इसका एस करेक्टर ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले कंजुगेट बेस की, यहाँ पे जो कंजुगेट बेस का जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन बीइंग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, कार्बन से, तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो ये होगा। और ये रिसेंटली गेट 2021 में पूछा गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी पे, वहाँ पे फिनॉल कंपाउंड ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आपको सिर्फ देखना होता है कि इफेक्ट ग्रुप्स का इफेक्ट क्या होगा किसी भी